कृषि निर्यात सम्मेलन एवं क्रेता विक्रेता बैठक मिर्जापुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची भारत सरकार में वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री व मिर्जापुर की सांसद ने कहा कि पूर्वांचल के किसानों को अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार ले जाने के लिए सभी सुविधाएं जल्दी मिर्जापुर में उपलब्ध होंगी। मिर्जापुर को कृषि उत्पाद को निर्यात करने के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय के अधीन एपीडा द्वारा आज इस सम्मेलन का आयोजित कर किसान भाइयों को समृद्ध व सशक्त बनाने के टिप्स दिए गए। कृषक उत्पादों को कैसे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात का स्तर बनाया जाए, इसके लिए शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाएगा। छोटे छोटे जिलों के किसान कैसे अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बेहतर बनाएं, यह बताया गया। आज के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए यात्रियों के साथ भी किसानों का एग्रीमेंट साइन हुआ। मंच से अपने भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब किसानों के उत्पाद को ट्रकों की जगह ट्रेनों और एसी बसों से परिवहन कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे समय से उनके उत्पाद अपने गंतव्य तक पहुंच सके। वसूली के चलते ट्रकों को जगह जगह रोका जाता है, जिससे परिवहन प्रभावित होने से किसानों और निर्यातकों को नुकसान उठाना पड़ता। कार्यक्रम में पहुंचे एपीडा के चेयरमैन ने कहा कि जल्दी मिर्जापुर के किसानों को एक अच्छा बाजार और मुनाफा उनके उत्पादों को मिलेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में मिर्जापुर में किसानों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने की सभी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। समय समय पर ये मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल है और समय समय पर तमाम योजनाएं लाई गई हैं। आप सभी उन योजनाओं से अवगत। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपरांत ये मंथन कर रहा है कि हम अपने उद्योगों को किस तरीके से बढ़ावा दें, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाएं। और तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम हमारा जो कृषि क्षेत्र है उस पर भी विशेष दृष्टि डालें और हम ये सोचें कि अगर हमने किसानों की आमदनी बढ़ाने का, दुगना करने का तय किया है, तो क्या हम निर्यात को अपना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट रखना है। और मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि हमने इस वर्ष के शुरुआत से अभी 8वें महीने जब पूरे किए नवंबर तक, तो 8 महीने में हमने देखा कि हमारा जो टारगेट था, अगर हम पिछले वर्ष 63% ज्यादा बढ़ा और हमारा जो कृषि निर्यात है हमको उसको बढ़ाने की ओर ध्यान देना है। पूरे देश में हमें ध्यान देना है, लेकिन आज हमारा फोकस कहाँ है? किसानों को एक मंच देने की यहाँ से कोशिश हो रही है अपने उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने के लिए। क्या मैम आपने ये किया हुआ आज जो ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत हमारा ऑर्गेनाइजेशन एपीडा इस पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में कृषि उत्पादों के ताज़े फल, सब्जी, अनाज इन सब को निर्यात की दृष्टि से बढ़ावा देने में निरंतर प्रयासरत है। और इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे कृषि निर्यात और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर एसोसिएशंस हैं जो अनाज और ताज़े फल और सब्जियां खरीदते हैं किसानों से और एफपीओ से। वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली कई राज्यों से यहाँ पर आए हैं और जो हमारे किसान बंधु हैं उनके साथ उनका अग्रीमेंट भी हुआ है। तो हमारी कोशिश है, हम आज किसानों का प्रशिक्षण भी कर रहे हैं, उनका क्षमता निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में चावल है या ताज़े फल सब्जियां बड़े पैमाने पर उसका पैदावार होती है। तो कैसे हम उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट उपलब्ध करा सकें और किसानों को समझ में आए कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, क्या क्वालिटी रखनी है। एक्सपोर्ट की दृष्टि से हम तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर विकसित करेंगे और हमारे मिर्ज़ापुर से लेकर वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर आसपास के पूरे क्षेत्र का जो कृषि उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुँचे, कृषि निर्यात में संवर्धन। मैम कृषि उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन उसको पैकेजिंग, उसका एक्सपोर्ट करना, इसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर आपने मंच से कुछ बताया भी है कि उत्तर प्रदेश में कुछ जगह हम करने जा रहे हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि एपीडा विशेष तौर से इस पूर्वांचल क्षेत्र में निरंतर किसानों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के जो कार्यशाला है उसका आयोजन कर रहा है। वैसी ही एक कार्यशाला आज यहाँ आयोजित की गई है। इसमें किसानों को बताया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में किस देश में किस कृषि उत्पाद की मांग है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है,
इसके अलावा कैसे भारत की सरकार और हमारा मंत्रालय क्या क्या सुविधाएं देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस हम देते हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जैसे पैक हाउस की आवश्यकता है या कोल्ड रूम की आवश्यकता है या इनलैंड कंटेनर डिपो की आवश्यकता है या किसी NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करने के लिए आवश्यकता है, वो सारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा हम यहाँ पर उपलब्ध कराने जा रहे हैं ताकि किसानों को हम सीधे से प्रोत्साहित कर सकें कृषि निर्यात के लिए। थैंक यू सर। आज मिर्जापुर में भी आए हुए हैं और उद्योग को कुछ लेकर के क्या पूरा आपका मकसद है, कैसे इसको विकसित किया जाए? आज एक्चुअली अपेडा का फर्स्ट प्रोग्राम मिर्ज़ापुर से आई एम रियली हैप्पी। फर्स्ट टाइम लाइक मिर्ज़ापुर का जो एक्चुअल पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल मैं आज विजुअलाइज किया। जो किसान का जो FPOs का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट देखे ना मुझे बहुत खुशी हो रहा है। एंड अपेडा बेसिकली लाइक एज अ इंटरनेशनल पैन इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिर्ज़ापुर का जो अच्छा प्रोडक्ट है हम कन्वर्जेंस करके सोर्सिंग करके हम बाहर भेजने के लिए हम कोशिश करेंगे। ओके, सो आप लोग का जो प्रोडक्ट है मुझे देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसका थोड़ा टेस्टिंग करना पड़ेगा, इसका थोड़ा फार्मर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग वगैरह करके अच्छा माल इधर से प्रोड्यूस करके हम भेजने के लिए हम कोशिश करेंगे। एंड आप लोग का माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इतना इधर FPOs है, ये FPOs के लिए इन लोग हम स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाएंगे। ये इन लोग का बाहर एक्सपोजर विजिट और इन लोग का कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग के लिए भी हम अपेडा की तरफ से सपोर्ट करेंगे। कितना लक्ष्य रखे, कितने किसान जुड़ने के लक्ष्य? यू सी, देखो इसमें हम एक ईयर राउंड प्रोग्राम हम बनाएंगे, पूरा साल का एक प्रोग्राम बनाएंगे। एंड हर FPOs का अलग अलग तरीके से इन लोग का लाइक प्रोडक्शन होता है। सो समबडी मे बी डूइंग लाइक कोई चावल का करेगा, समबडी कोई सब्जी का कुछ करेगा। सो ये हिसाब से हम बराबर करेंगे एंड पूरा साल का हम प्रोग्राम बनाएंगे।